इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के 13 चैप्टर जो मेरा एसेप्टिक टेक्निक्स है उसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक्स है जैसे एसेप्टिक टेक्निक्स की डिफिनीशन, उसके बाद जो कंटामिनेशन होती है, प्रोडक्शन मीन्स दैट कोई प्रोडक्ट मतलब मैन्युफैक्चर हो रहा है वहां पे, मीन्स दैट कोई ड्रग वहां पे मैन्युफैक्चर और वहां पे जो कंटामिनेशन की सोर्सेज है उसके बारे में जानेंगे। फिर एक एसेप्टिक रूम्स का जो डिजाइन कैसा होना चाहिए उसके बारे में, दैट आइडियल एसेप्टिक रूम कैसा होना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। तो एसेप्टिक का मतलब क्या होता है? तो एसेप्टिक मीन्स समथिंग हैज बीन मेड कंटामिनेशन फ्री, मीन्स दैट कोई प्रोडक्ट मीन्स दैट मैन्युफैक्चर हो रहा है वहां पे जब कंटामिनेशन फ्री हो जाएगा तो उसको एसेप्टिक के तौर पे कहा जाएगा। एसेप्टिक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना तो रिप्लिकेट करता है ना तो वहां पे कोई न्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्रिएशन होता है। फर्दर हम एसेप्टिक टेक्निक्स के डिफिनीशन के बारे में देखें तो एसेप्टिक टेक्निक्स आर द मेथड which are used to prevent the access of the microorganisms during the preparation of the parenteral products and their testing. एसेप्टिक टेक्निक्स वैसा मेथड है जब कोई पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स, मेनली पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स में मेरा आ जाएगा इंजेक्शंस और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ये सब मेरा पेरेंट्रल प्रोडक्ट के मीन्स दैट वैसा प्रोडक्ट जिसको मतलब विदाउट स्टरलाइजेशन के हम अगर यूज करेंगे तो हमको टॉक्सिक इफेक्ट मीन्स दैट एलर्जी का इफेक्ट भी देगा। तो वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्सेस को जो प्रिवेंट करता है उस मेथड को हम एसेप्टिक टेक्निक्स करते हैं। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द स्टेराइल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, the sterilization of the substance is done either before filling the product into the final container or after filling and sealing the product into the final container. जब स्टेराइल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की जब प्रिपरेशन हो रही होती है तो वहां पे जो स्टेरलाइजेशन होता है सब्सटेंस मीन दैट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का, या तो वो प्रोडक्ट को फाइनल कंटेनर, जैसे हम लोग को सिरप कोई मिलती है तो फाइनल कंटेनर उसी को कहते हैं जिसमें मीन्स दैट डिस्पेंस हो, मीन्स दैट जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है वो डिस्पेंस हो, जैसे हमको सिरप फाइनल प्रोडक्ट फाइनल कंटेनर उसका हो जाएगा मेरा बोतल। तो वैसे ही जब स्टेरलाइजेशन किसी सब्सटेंस का दो वे से होता है, या तो प्रोडक्ट को फाइनल कंटेनर में पहले फिल किया जाएगा, उसके बाद जब प्रोडक्ट को फाइनल कंटेनर में फिल किया जाएगा उसके बाद उसका स्टेरलाइजेशन होगा, या पहले प्रोडक्ट का स्टेरलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद प्रोडक्ट को फाइनल कंटेनर में फिल करके उसको सील किया जाएगा। तो यहाँ से दो कंडीशन एराइजेस होती है, प्रोडक्ट इज नॉट फिल्ड इन द फाइनल कंटेनर बिफोर द स्टेरलाइजेशन, और दूसरी केस है मेरी प्रोडक्ट इज फिल्ड एंड सील्ड इन द फाइनल कंटेनर बिफोर द स्टेरलाइजेशन। फर्स्ट केस में मेरा प्रोडक्ट एक मास एक मीन्स दैट मास अमाउंट में मेरा स्टेरलाइजेशन जिसकी हो रही है, और सेकेंड में मेरा फाइनल कंटेनर में मीन्स दैट फाइनल कंटेनर में मेरा फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट है वो पहले फिल्ड करके सील्ड कर दिया गया, उसके बाद उसकी स्टेरलाइजेशन हो रही है। तो फर्स्ट केस में हमको एसेप्टिक टेक्निक्स मस्ट है एकदम, क्योंकि वहां बाद में फील्ड होगा तो फिर वहां पे चांसेज ऑफ द कंटामिनेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पे ज्यादा है। अब फर्स्ट केस में देख लेते एरिया where such preparation product not filled in the final container before sterilization are prepared must be free from the microorganisms to maintain the sterility of the products. वैसे एरिया में जहां पे वो ऐसा प्रिपरेशन जिसको पहले स्टेराइल करना है, मींस दैट उसको उसकी स्टेरलाइजेशन होगी वैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, उसके बाद उसको फाइनल कंटेनर में फिल करके सील किया जाएगा। तो वैसे एरिया में जहां पे ऐसा काम मीन्स दैट ऐसा प्रोसेस होगा, परफॉर्म करा जाएगा, वो उस एरिया को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मस्ट है कि वो फ्री रहना चाहिए, जिससे मीन्स दैट स्टेरिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट मेंटेन रह सके। ऐसे केसेस में मेरा एसेप्टिक टेक्निक्स एकदम मस्ट है एंड द एसेप्टिक टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड। सेकेंड केस में मेरा
पहले पता है कि सेकंड केस में मेरा जो प्रोडक्ट है वो फाइनल कंटेनर में फील्ड होकर सील हो चुका है, उसके बाद उसकी स्टरलाइजेशन हो रही है, तो यहाँ पे एसएफटी टेक्निक्स की उतनी ज्यादा कोई जरूरत नहीं रह जाती। अब हम सेकेंड टॉपिक मेरा जो सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन है उसके बारे में देख ले। तो सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन कब मीन्स जब स्टरलाइट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की प्रिपरेशन हो रही होगी तब। तो good aseptic techniques can only be applicable when the possible sources of the contamination are known. It is necessary to know the sources of the contamination. जो मेरा aseptic techniques है वो applicable अच्छे तरह से तभी होगा जब मेरे को जो sources of the contamination है मीन्स कैसे contamination हो रही है वो पता हो तब। जब मेरे को पता ही नहीं रहेगा कि मेरा कंटामिनेशन का सोर्सेस क्या है तो हम कोई भी टेक्निक्स वहां पे नहीं लगा के सकते जिससे मेरा कंटामिनेशन का सोर्स वहां से पता चले और मैं सोर्स ऑफ कंटामिनेशन को वहां से एलिमिनेट करूं। इट इज नेसेसरी टू नो द सोर्स ऑफ द कंटामिनेशन। जो सोर्स ऑफ द कंटामिनेशन है उसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। अब हम सोर्सेज ऑफ द कंटामिनेशन के बारे में देखें तो सबसे पहले मेरा एटमॉस्फेयर होता है which is contaminated with the dust droplet, and the droplet nuclei becomes the breeding ground of the microorganisms. एटमॉस्फेयर जो डस्ट ड्रॉपलेट एंड ड्रॉपलेट न्यूक्ली से मेरा जो कंटामिनेटेड रहता है वो एक मीडियम बहुत अच्छा ही मीडियम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ब्रीडिंग ग्राउंड होने का। फर्दर मेरा हैंड्स मतलब किसी का भी हैंड मेजर मीन्स ऑफ द कंटामिनेशन होता है जो मेरा इन्फेक्शंस को ट्रांसमिट करता है। Coughing, sneezing and spitting can cause contamination. कफिंग करने से, स्नीज करने से या स्पिटिंग मेरा कंटामिनेशन के चांसेस को ज्यादा कर देता है। फर्दर मेरा क्लॉथ्स हो गए जैसे हैंडकरचीफ इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द कंटामिनेटर बिकॉज डस्ट आर एब्जॉर्ब्ड इन इट। मेरे क्लॉथ्स हो गए वो एब्जॉर्ब डस्ट को एब्जॉर्ब इजिली करते हैं तो वो सोर्सेज ऑफ द कंटामिनेशन रिचेस्ट सोर्स ऑफ द कंटामिनेशन में जाने जाते हैं। फर्दर मेरा हेयर हो गया जो एटमॉस्फेरिक डस्ट के साथ हमेशा एक्सपोज रहता है, वो भी एक मेरा सोर्स ऑफ द कंटामिनेशन है। जैसे काम करते वक्त मूवमेंट होगी बॉडी की तो हेयर भी मूव करेगा, वहां से डस्ट जो मेरा एटमॉस्फेरिक डस्ट जो मेरा एब्जॉर्ब हुआ रहता है हेयर के साथ वो वहां से मतलब स्पीट आउट होगा और वहां पे मतलब जो प्रोडक्ट में भी जा सकता है। डस्ट पार्टिकल लिबरेटेड फ्रॉम द हेयर ड्यूरिंग ब्रशिंग एंड सेकिंग ऑफ द हेड। डस्ट पार्टिकल लिबरेट हो जाएगा मेरा हेड से फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में और वो कंटामिनेशन वहां से बढ़ा देगा। फर्दर यूजिंग एन अनस्टेराइल इक्विपमेंट्स। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के दौरान मतलब जो मेरा अनस्टेराइल इक्विपमेंट्स है उसके यूज करने से भी सोर्सेज मींस दैट कंटामिनेशन होती है। फिर वर्किंग सरफेस अगर फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मींस दैट वो डिसइंफेक्ट नहीं हो तो वो भी मेरा सोर्स ऑफ कंटामिनेशन के तौर पे गिना जाता है। अब सोर्सेज ऑफ द कंटामिनेशन के बाद मेरा फर्दर नेक्स्ट टॉपिक हुआ डिजाइन ऑफ एन एसेप्टिक रूम। फॉर परफॉर्मिंग वेरियस टेक्निक्स इट इज डिजायरेबल टू मेंटेन स्टेराइल कंडीशन इन द प्लेस ऑफ द वर्किंग। बहुत सारे जो टेक्निक्स परफॉर्म करने के लिए ये डिजायरेबल होता है वहां पे स्टेराइल कंडीशन को हमेशा मेंटेन करते रहना वर्किंग प्लेस पे। फॉलोइंग मेजर्स मस्ट बी टेकन फॉर चूजिंग एन एसेप्टिक रूम। अब हम बात कर रहे हैं एसेप्टिक रूम्स कैसा मतलब आइडियल एसेप्टिक रूम कैसा होना चाहिए। तो उसके आइडियल एसेप्टिक रूम्स को चुनने के लिए कुछ मेजर्स की मींस दैट कुछ कंडीशंस होती है जैसे साइट। जो site selected for an aseptic room should be away from stairs, lift or corridors. This provides route by which the airborne microorganisms can travel in the building. Site जो मेरा aseptic rooms का होना चाहिए means that कहाँ पे aseptic room हो। तो मेरा aseptic rooms stairs, lift और corridors से अलग होना चाहिए क्योंकि stairs, lift और corridors हमेशा means that atmosphere के साथ means that मिला जुला होता है, वहां से एटमॉस्फेयर का डायरेक्ट कनेक्शन होती है और स्टेयर्स लिफ्ट और कॉरिडोर्स प्रोवाइड करता है रूट एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बिल्डिंग में ट्रेवल मींस दैट आने की। उसके बाद साइज एसेप्टिक रूम्स की साइज बेहद जरूरी है क्योंकि साइज ऑफ एन एसेप्टिक रूम डिपेंड अपॉन हाउ मच पीपल आर गिविंग टू यूज इट। फर्दर मेरा
aseptic rooms में windows are the source of the dust which may enter and contaminates the room atmosphere. Doors के बारे में देखें तो the entrance of the to the aseptic room should be through an airlock with double doors about 1 meter apart. Aseptic rooms में डोर एक बहुत मीन्स दैट रोल प्ले करता है. जो मेरा डोर होना चाहिए वो एयरलॉक डोर होना चाहिए और एसेप्टिक रूम्स में डबल डोर होना चाहिए 1-1 मीटर के दूरी पे. फिर सरफेस मटेरियल्स द फ्लोर्स walls and the bench top of an aseptic room must be smooth, resistant to the chemicals and easily cleanable. जो सरफेस मटेरियल्स होगा मीन्स दैट जो फ्लोर्स होगा वॉल्स होगा एंड द बेंच टॉप होगा जो एसेप्टिक रूम्स का जहाँ पे इक्विपमेंट्स रखी होगी वो स्मूथ होना चाहिए. केमिकल्स के साथ वो रेसिस्टेंट होना चाहिए मीन्स दैट ऐसा कोई केमिकल गिर जाए उस पे अगर गलती से तो वो केमिकल के साथ मीन्स दैट वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन ना हो. फिर वो इजिली क्लीनेबल होना चाहिए. फर्दर हमारा सर्विसेज कुछ सर्विसेज है जो एसेप्टिक रूम में हमेशा अवेलेबल होना चाहिए जैसे वेंटिलेशन. प्रॉपर वेंटिलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है एसेप्टिक रूम में. फर्दर इलेक्ट्रिसिटी एसेप्टिक रूम में हमेशा होना चाहिए. गैस सप्लाई हमेशा होती रहनी चाहिए. उसका वैक्यूम अरेंजमेंट भी होना चाहिए फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन के लिए. फिर वहां से जो मेरा वाटर मीन्स दैट वहां पे प्रोडक्शन के दौरान में जो वाटर यूज होगा उसकी फिर डिस्पोजल वैसे वाटर की होनी चाहिए. फिर वहां पे गुड फर्नीचर्स वहां पे होनी चाहिए. इस वीडियो में इतना ही.